नमस्कार, निजी टीम में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से इस बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भाजपा के विधायक उमेश मलिक के काफिले पर आज किसानों ने काली स्याही डालकर अपना विरोध किया और विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। आरोप है कि किसानों ने बीजेपी विधायक पर हमला भी किया है, जिसमें विधायक गनर सहित कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव से है, जहां बीजेपी विधायक का विरोध करते ये लोग भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उनके कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में भाकियों के कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच कहासुनी भी हुई। और जैसे ही बीजेपी विधायक अपने प्रोग्राम से बाहर निकले तो उनकी गाड़ी पर काली स्याही डाल दी गई, साथ ही कीचड़ भी फेंका गया। कार्यक्रम में मैं हिस्सा लेने सिसोली गया, किसी को सूचना भी नहीं की थी। वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से यूनियन के कुछ लोगों ने वहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। 1 घंटे तक लगातार नारे लगाते रहे। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद अंदर ही उसी घर में घुस के हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पे बदतमीजी करनी शुरू कर दी, तमंचे लगा दिए, गोलियां चला दी। जितनी हद पार कर सकते थे उतनी की। मैं जैसे ही पुलिस वालों के सहयोग से गाड़ी में बैठा तो गाड़ी के चारों तरफ काला पेंट डाल के बिल्कुल गाड़ी को अंधा कर दिया और ना मैं कूद पाया। चारों तरफ ट्रैक्टर, ट्रॉली, आपके मोटरसाइकिल, बुग्गी चारों तरफ से लगा के रास्ते ब्लॉक कर रखे थे और गाड़ी पे भी तमंचे से वार कर करके गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए। काफ़ी लोग थे। मैं गांव के लोगों से चेहरे से ज़्यादा परिचित नहीं हूं, लेकिन यूनियन के लोग थे और लगातार राकेश टिकैत के जिंदाबाद के नारे और प्रधानमंत्री और योगी जी और संजीव बालियान और मेरे लगातार मुर्दाबाद के नारे लगातार 1 घंटे तक वो लगाते रहे। मेरे 2 हमारे कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओमेंद्र मुखिया और वहाँ के सभासद नामित, सहदेव, मेरा गनर, कपिल, दीपक और मेरा सहायक एक धर्मेंद्र, 4 लोग घायल हुए हैं। किसकी तरफ से तहरीर दी जा रही है और किस तरह की कार्रवाई की मांग है? ओमेंद्र मुखिया की तरफ से, जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, और सहदेव भाई की तरफ से तहरीर दी जा रही है। किस तरह की मांग करते हो? निश्चित रूप से जिन लोगों ने इतनी बुरी तरह गुंडागर्दी की है, कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के सिसोली के हजारों लोग यहाँ खड़े हैं, सब लोगों को पलायन करने वाली स्थिति है। क्षेत्र में एक तरफा गुंडागर्दी करने का, अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास चल रहा है और सिसोली गांव के ही खुद लोग यहाँ उपस्थित हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह की हुड़दंगबाजी हम अपने मेहमान को भी नहीं अपने घर बुला सकते, तो हमें तो गाँव से पलायन करना पड़ेगा। सारे लोग यहीं उपस्थित। वहीं एक और जहां बीजेपी नेताओं ने भाकियों कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा नेता इस विरोध को किसान आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि किसानों का कहना है कि 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे उनकी आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं। अब बीजेपी नेताओं का ये विरोध प्रदर्शन देखना पड़ रहा है। देखिए, आज सिसोली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश मलिक ने जो प्रोग्राम किया था उसका किसान शांतिपूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे, लेकिन विधायक के कुछ गुंडे आकर वहाँ पे किसानों के साथ उन्होंने झड़प करने की कोशिश करी, किसानों पर हमला किया। उसके विरोध में किसानों ने उनके जो गुंडे थे विधायक के, उस पर हटाने का काम किया था। इस तरह का जो प्रोग्राम विधायक कर रहा है आगे, ये बहुत निंदनीय है और हम चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों को कि वे गाँव में घुसने का प्रयास ना करें। किसानों के अंदर गुस्सा है, जब तक बिल वापसी नहीं होगी, एमएसपी कानून नहीं बनेगा, तब तक विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। किसान नेता, आज की जो घटना है सिसोली में हुई है, भाजपा विधायक के साथ ये घटना घटी है। ये एक स्वाभाविक है, किसानों का विरोध है, गुस्सा है। किसान 8 महीने से ज़्यादा हो चुके दिल्ली के धरने पर बैठे हैं और सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। चौधरी राकेश टिकैत जी ने भी चेताया था सरकार को कि हमारा इलाज संसद में बैठे लोग करें, ये 3 कृषि कानून वापसी लें और एमएसपी पर कानून बनाएं, और अगर नहीं बनाएंगे तो इनका इलाज गांव में है। और गांव में ऐसे अनेक घटनाएं पहले भी हो चुकी है, अब भी ये घटना जो है निश्चित रूप से सरकार का विरोध करने के लिए आम लोगों का एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध है।
वहीं दूसरी ओर इस हमले को समाजवादी पार्टी के नेता भी किसानों का गुस्सा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके प्रति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों में बड़ा असंतोष है और उसकी प्रणीति जगह जगह जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, किसान की कमर को तोड़ने का कार्य कर रही है, बड़े पूंजीपति घरानों के लिए कार्य कर रही है। तो मूलतः जगह जगह उत्तर प्रदेश में जो विरोध भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदों का हो रहा है, उसका कारण है कि ज़मीन पे जो इन लोगों ने गांव के लिए और किसान के लिए कहा था, वो किया नहीं है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं का विरोध भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता कर चुके हैं, जिसको लेकर किसानों पर तमाम तरह के आरोप लगते आए हैं। फिलहाल बीजेपी इस हमले को जनता के अपमान से जोड़कर देख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि किसानों के विरोध का क्या ये तरीका ठीक है? क्या इस तरह का विरोध करने से किसानों के आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेकर इस तरह से विरोध करना कहां तक ठीक है? मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।